Hi kids, welcome back to online classes. Today we knowing about the volumes. Volumes, what is the volume? The measure of the amount of the space occupied by a solid is called its volume. जब एक सॉलिड कौन से हमारे जो 3Ds आती हैं 3Ds में जो सॉलिड जिसके अंदर वजन होता है जो अंदर से भरी होती है, ठीक है, उस जितना वो स्पेस कवर करती है तीनों साइड से, हाइट्स में भी, ब्रेथ में भी और लेंथ्स में भी, वो क्या कहलाता है? हमारा वॉल्यूम्स कहलाता है। और इसको हम क्यूब में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? क्यूब में। क्यूब का मतलब होता है कि ये लंबी भी है, ये चौड़ी भी है, और इसके साथ क्या है? मेज़र हाइट भी है। अब तक हमने 2 डायमेंशन पढ़े थे जिसमें हाइट और ब्रेथ होती थी, लेकिन अब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। 3 डायमेंशंस में हमारे क्या होते हैं? हाइट होती है, लेंथ हो गई और ब्रेथ, ये आपने पढ़ा था। लेकिन इसमें साथ में हाइट और इंक्लूड हो जाती है। क्या इंक्लूड हो जाती है? हाइट। तो ये 3 डायमेंशन हो जाते हैं। क्लियर? सो इसमें हमारे फर्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगल्स सबने पढ़ा है। इसमें 6 रेक्टेंगल होती हैं। इसमें 6 रेक्टेंगल्स होती हैं। ये सामने दिखाई दे रही है ये वाली, ये इधर। फिर एक इसकी बैक साइड होती है, एक ऊपर, एक नीचे, और एक इधर इधर। इस तरीके से 4 तो ये हो गई 2 साइडों में। जैसे आपका ईंट देखी है सबने, मैच बॉक्स देखा है, तो वो सभी क्या होती हैं? आपकी क्यूबॉइड्स होती हैं। और इसका वॉल्यूम हम किससे फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। जिस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करते थे, सिर्फ एरिया में हाइट और ऐड कर देते हैं। हाइट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखो रिलेटेड करके पढ़ोगे तो जल्दी याद होएगा। आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे थे, ऐसे लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसके साथ क्या हो गया? हाइट और ऐड होगी। हाइट और ऐड होते ही ये मल्टीप्लाई हाइट होती है, तो ये बन जाता है हमारा वॉल्यूम। दैट्स क्लियर? वॉल्यूम। सो नेक्स्ट इज द क्यूब। क्यूब क्या होता है? एक तरीके का क्यूबॉइड ही होता है, या ये लगा लो कि 6 स्क्वायर इज मेड द क्यूब। तो 6 स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या बना देते हैं? क्यूब बना देते हैं। या क्यूबॉइड जो होता है वो क्यूबॉइड की तरह ही होता है एक, लेकिन क्या है? उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये वाली साइड सभी इक्वल होती हैं, ये भी, हाइट भी, लेंथ भी, ब्रेथ भी, सब कुछ इक्वल होता है। या 6 स्क्वायर लगा के चलो यहाँ। तो इसका अब हम वहाँ पे कैसे निकालते थे? एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे साइड को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 बार, क्योंकि 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहाँ पे तीनों डायमेंशंस को हम साइड मान रहे हैं। तो क्यूबॉइड में क्यूब में साइड होती है और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। तो हम अपने एक्सरसाइज करते हैं, एक बार देख लीजिए। कुछ सम्स है हमारे पास ये वाले, देखिए 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये शेप क्या है? इसकी सारे साइड्स इक्वल हैं, तो यस इट इज़ द क्यूब। इट इज़ द क्यूब, ये क्यूब है। सो क्यूब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी, लेंथ भी और ब्रेथ भी तीनों 6 सेंटीमीटर हैं। सो साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये जो ऊपर मैंने 3 लगाया है, इस 3 का मतलब होता है क्यूब, या ये जो इस ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है। तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। याद रखना, वॉल्यूम क्यूब में, एरिया स्क्वायर में। सो नेक्स्ट, ये क्या दिखाई दे रही है आपको? एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में क्या है? इसका 11 इसकी लेंथ है, ब्रेथ इसकी 5 है और हाइट इसकी कितनी है? 3 है। तो सो हम लिख लेंगे इनके अलग अलग डायमेंशन। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 11, उसके बाद ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इट इज़ द वॉल्यूम, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम्स। देखिए ज्योमेट्रीज के अंदर आपको फॉर्मूलेज याद करने होते हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को सॉल्व करना होता है। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेन जो फॉर्मूलेज होते हैं एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम्स, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज
11th, so 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 5 ज़ा 55। अब 55 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से करोगे। 55 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं तो हमारा आता है 165 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CU डॉट सेंटीमीटर, यानी ये क्यूब सेंटीमीटर, जैसे स्क्वायर को लिखते हैं ना एस क्यूब, तो इसी तरीके से इसको CU भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे एक डायमेंशन दे रखी है, लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर। क्लियर? मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 24 क्यूब सेंटीमीटर। आई होप कि आपको वॉल्यूम क्लियर हुआ होगा, ये सिंपल वॉल्यूम्स था, सो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।